नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। भारत में इस वक्त जो है महंगाई की मार तेज होती जा रही है। कारण है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें तेज हो रही हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि डीजल की कीमत जो है वो थोक व्यापार में, यानी कि जब थोक में डीजल खरीदा जा रहा था तो तेजी से महंगी हुई और सोमवार से लागू हुई। 25 रुपये महंगा हो गया डीजल जब थोक में खरीदारी हुई। लेकिन अब रिटेल में, यानी कि डायरेक्ट हम और आप जब खरीद रहे हैं, तो उसमें भी महंगाई तेज हो गई है। धीरे धीरे करके हो रही है, लेकिन अब महंगाई ज़्यादा हो रही है। 80 पैसे मंगलवार को बढ़े, 80 पैसे बुधवार को बढ़े और अब यानी कि शुक्रवार को इस हफ्ते में तीसरी बार 80 पैसे बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर पेट्रोल पर 2 रुपये 40 पैसे बढ़ चुके हैं और आगे ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे कर ये पेट्रोल प्राइस हाइक होंगे। पेट्रोल प्राइस के साथ जो है डीजल प्राइस भी हाइक हो रहे हैं। इस वक्त अगर दिल्ली में आपको पेट्रोल की कीमतें बताऊं तो वो 97 रुपये हैं और मुंबई में 112 रुपये हैं। तो आप यकीन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेज़ी से पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस हाइक हो रहे हैं। डीजल के प्राइस रिटेल मार्केट में तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले बढ़े हैं वो थोक व्यापार में बढ़े हैं। यानी कि जब थोक में डीजल की खरीदारी होती है, खासकर जब सरकारी बसों का जो बेड़ा होता है, सरकारी बसों को जब चलाया जाता है तो थोक में डीजल की खरीदारी होती है। मॉल्स में डीजल की खरीदारी होती है थोक में। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में होती है और बिजली बनाने के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, उसमें भी थोक में ही खरीदारी होती है। तो जब इन सब क्षेत्रों में थोक में डीजल खरीदा जाता है तो उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमारे घर पर जो सामान आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट से, तो वो सब महंगा हो रहा है। इसके साथ साथ अब हम डायरेक्ट जब पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं तो हमें 2.5 रुपये महंगा पेट्रोल मिल रहा है। इसके साथ ये भी सवाल जुड़ जाएगा कि हम तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते नहीं, हम तो सीएनजी से चलते हैं। तो सीएनजी पर भी प्राइस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 50 पैसे सीएनजी पर बढ़ चुके हैं। पीएनजी यानी कि जिनकी गैस पाइपलाइन जो हैं घर में आती हैं जिससे खाना बनता है, पीएनजी पाइपलाइंस आती हैं आजकल बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, वही पीएनजी लाइन्स हैं, उन पर भी 1 रुपया बढ़ चुका है। तो लगातार जो है पैसा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जो घरेलू सिलेंडर की कीमत है वो 50 रुपये से ज़्यादा बढ़ी है। दिल्ली में इसकी कीमत 950 रुपये है और कई राज्यों में इसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा चली जा चुकी है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल को लेकर एक सवाल आता है कि पेट्रोल डीजल पर सरकार बहुत टैक्स लेती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार वैट वसूलती है और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। कई बार लोग कहते हैं कि इतना सस्ता पेट्रोल आता है लेकिन हमें बहुत महंगा मिलता है। तो ये कितना सस्ता आता है और कितना महंगा मिलता है, इसको बिल्कुल एक लाइन में समझिए। तो समझ लीजिए, अगर आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया है तो करीब 50 रुपये जो हैं वो सरकार टैक्स के रूप में लेती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, 52 रुपये। अगर 100 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो 52 रुपये सरकार की जेब में जा रहे हैं। तो सरकार के हिस्सेदारी में आता है कि वो अगर सस्ता करना चाहती है तो पेट्रोल डीजल को सस्ता कर सकती है। हमने देखा कि दिवाली पर पेट्रोल डीजल को देश में सस्ता किया, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी और कई राज्य सरकारों ने वैट कम करे। लेकिन 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ने लगे। कारण रहा चुनाव के बाद हम देखते हैं अक्सर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने लगते हैं और चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइस जो हैं या तो स्टेबल हो जाते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इस बार भी हुआ। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, 10 मार्च को नतीजे आए और फिर 22 मार्च को पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो गए। अभी जो पेट्रोल डीजल के प्राइस में हाइक हो रहा है उसकी जो बड़ी वजह है वो है रूस यूक्रेन का वॉर। रूस यूक्रेन के वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बीते 15 सालों में सबसे ज़्यादा भी गए थे। इसकी वजह से जब क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली जब उससे रिफाइन होकर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम पाते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके साथ साथ एलपीजी, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन और भी जो बेसिक हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाते हैं वो सब महंगे हो रहे हैं। भारत में थोड़ा लेट महंगे हुए हैं क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे थे, लेकिन दूसरे देशों में ये तेज़ी से बढ़े हैं। बीते कई दिनों से बढ़ना शुरू हो गए हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वहाँ पर तो इसकी दोहरी मार पड़ी है। क्रूड ऑयल के जो दाम बढ़े उससे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हुए ही, इसके साथ साथ वहाँ पर आर्थिक संकट भी चल रहा है। अगर श्रीलंका के हाल का जिक्र करूँ तो श्रीलंका में 250 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल 1 लीटर है इस वक्त। आप समझ सकते हैं कितना महंगा पेट्रोल है। एक साथ 75 रुपये वहाँ बढ़ाए गए थे। क्योंकि टैक्स वसूली ज़्यादा करनी है। श्रीलंका की जो हालात है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। 300 रुपये की चीनी मिल रही है 1 किलो, 500 रुपये का 1 किलो चावल है। इसके साथ साथ 400 ग्राम जो मिल्क पाउडर है
वो 800 रुपये का आ चुका है। ये है श्रीलंका के हाल, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा था, वो क्रंच था एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस का, और उसके बाद क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ गए। इस वजह से वहां पर दोहरी मार पड़ी। श्रीलंका के पास कर्जा बहुत है, चीन का कर्जा उनके पास सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही फॉरेक्स रिजर्व जो है उनका, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खत्म होता जा रहा है। अगले 15 दिन तक ही उन पर इंपोर्ट करने का दाम बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से देश भर में पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही महंगाई बड़े स्तर से तेज होना शुरू हो गई है, और माना जा रहा है अगले 2, 3, 4, 5 दिन, मतलब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, भले ही 80-80 पैसे करके, 1-1 रुपया करके बढ़े, लेकिन पेट्रोल डीजल पर प्राइस बढ़ेगा।